नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज उनके पैतृक गांव नेमरा में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद दिशोम गुरु पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुरु के अंतिम संस्कार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रांची के मोराबादी में आयोजित होना था। अब रांची के मोराबादी मैदान से हैंगर को खोलने का काम किया जा रहा है। 1 से 2 दिनों में मैदान खाली हो जाएगा। आपको बता दें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद यह निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आज बादल फटने से नाला उफान पर आ गया। तेज बहाव के कारण कई घर तबाह हो गए और इलाके में दहशत फैल गई। घटना गंगोत्री धाम और मुखवा गांव के पास हुई। जिला प्रशासन ने स्थिति की पुष्टि करते हुए राहत बचाव दल को अलर्ट पर रखा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और हालात पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने लाल किला परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये सभी अवैध प्रवासी हैं। इन सभी की उम्र लगभग 20 से 25 साल है। ये दिल्ली में मजदूरी करते हैं। पुलिस ने इनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए हैं। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने और 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पिछले 10 वर्षों में यह 25वां धरना प्रदर्शन का आयोजन था। भोजपुरी जन जागरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना के अलावा देश के कई हिस्सों से आए लोगों ने भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से नारेबाजी की। भोजपुरी युवा जन जागरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष पटेल ने कहा कि 25 करोड़ भोजपुरी भाषी लोगों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। हम संवैधानिक अधिकार के तहत भोजपुरी भाषा को न्याय मिलने तक सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। सरकार जो है हम लोग को मान्यता नहीं देती है, तब तक ये आंदोलन सर, बिहार से तो बहुत नेता निकलते हैं, बहुत नेता बनते हैं, तो वो कोशिश नहीं करते। बिहार से नेता निकलते हैं, आते हैं, वो लोग भी पूछते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। दूरी जी ने भी प्रश्न किया है, राजीव प्रताप रूडी जी ने, मोहन जी ने भी किया, राजीव प्रताप रूडी ने भी किया, रवि किशन जी ने भी किया, संजय जायसवाल जी ने भी किया, बहुत लोगों ने किया है। तो सवाल है कि ये मामला जो है वो गृह मंत्रालय का, जनप्रतिनिधि पूछेगा ही ना, रिक्वेस्ट ही करेगा ना, करना तो सरकार को है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है सरकार के नियत। सरकार अगर चाह देगी तो देखिए, ये सरकार वो है जो 3 तलाक का भी हटा देती है मामला। ये सरकार है जो राम मंदिर भी बनवा देती है। ये वही सरकार है जो हमारे देश में किसी तरह के पुराने कानून को सबको हटा देती है। तो सरकार चाहे, ये केंद्र सरकार इतनी मजबूत है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में तुरंत मान्यता दे सकती है। सरकार के ऊपर हम लोग निवेदन कर रहे हैं, सरकार को लग रहा है कि हमारे बच्चे मांग रहे हैं, आज ड्यूटी पूरा करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हेलीकॉप्टर के जरिए राजगीर पहुंचे और एशिया रग्बी अंडर-27 व एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने 81.37 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया, जिससे राजगीर में जाम से राहत की उम्मीद की जा रही है। आज मुख्यमंत्री जी नालंदा के भ्रमण में आए थे और एक सालेपुर से राजगीर तक एक सड़क बन रही है, उसका उन्होंने आधारशिला रखा है। उसका आज उन्होंने आधारशिला भी रखा, एक तरह से शुभारंभ भी कराया। और दूसरा जो आरओबी बना है, जो रेलवे क्रॉसिंग पर राजगीर में है, तो उसका भी आज उन्होंने उद्घाटन किया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो खेल परिसर है, जो खेल विश्वविद्यालय है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया, भ्रमण किया और कहाँ क्या दिक्कत है और क्या होना चाहिए, उसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। कहलगांव प्रखंड के नंदलालपुर गांव के किशन कुमार का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुआ है।
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज किशन 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक खेलेंगे। किशन के चयन से गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। पिता किसान हैं और संसाधन की कमी के चलते उन्हें इलाहाबाद में बुआ के घर भेजा गया था, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ क्रिकेट सीखा। हमको लगा था और हमारा ये अपना चॉइस था, इसलिए हम उसको फुल सपोर्ट करते थे कि बेटा करो, खेलो। और जब आशीष नेहरा अकाडमी में वो करता था, आशीष नेहरा ने ही जो है बुला करके कहा था कि बच्चे को ये इंडिया टीम में खेलेगा, इंडिया के लिए खेलेगा, अब इसको पढ़ने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए, इसको खेलने दीजिए। आशीष नेहरा ने ही कहा था जो है कि हाँ कि जाएगा बच्चा, जो है इसमें कोई संदेह नहीं। आप भी खेलते थे? हाँ, हम भी खेलते थे, लेकिन उस समय क्या था? उसमें हम लोगों के पास वो नहीं था भाई, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे और वो साधन भी नहीं था। हाँ। उस समय में, हम लोगों के समय में तो कुछ था भी नहीं कहीं कि आदमी कुछ कहीं से आगे निकल सकता था। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। सहरसा एसपी हिमांशु ने 24 घंटे के भीतर व्यापारी लूटकांड का खुलासा कर दिया है। जांच में घायल पिकअप वैन ड्राइवर प्रदीप उर्फ दीपक मेहता ही मुख्य साजिशकर्ता निकले, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 9.10 लाख की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को 6.63 लाख नगद, 1 लैपटॉप और वारदात में प्रयुक्त ऑल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया है। गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास एवं घटनास्थल से बिहारीगंज जाने वाले रास्ते में लगे विभिन्न सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई एवं घटना कारित करने में प्रयुक्त अल्टो कार का पहले गहन खोजबीन किया एवं अल्टो कार को बरामद किया गया जो था। इसी क्रम में गठित टीम के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूचना संकलन कर इस कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार 3 अभियुक्तों की निशानदेही पर लूटी गई राशि में से 6,63,000 रुपया को बरामद किया गया। साथ में इसी लूटी गई राशि में एक लैपटॉप खरीदा गया था, उसको भी बरामद किया गया है। अनुसंधान एवं गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि इस कांड के वादी के पिकअप चालक प्रदीप कुमार उर्फ दीपक मेहता ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर इस घटना को अंजाम दिया। सहरसा से मंटून कुमार की रिपोर्ट। नगर थाना के एसआई सीमा कुमारी और एक चौकीदार को निगरानी विभाग ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। बेगूसराय के अनुल कुमार शाह से केस निपटारे के नाम पर घूस मांगी गई थी। शिकायत के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। डीएसपी अरुण देव पांडे ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इस कांड के परिवादी जो है अनिल कुमार शाह हैं, जिन्होंने निगरानी में शिकायत कराया था कि उन्होंने एक केस दर्ज करवाया था टाउन थाना खगड़िया में 420/2025। तो उसमें उन्होंने 520/25 जो केस दर्ज कराया था, उसमें के जो उन्होंने करता है सीमा कुमारी पुलिस और निरीक्षक, उन्होंने इस कांड में तेजी से अनुसंधान करने और चार्जशीट करने के नाम पर उनसे रिश्वत की मांग की थी। कितना रिश्वत की मांग? रिश्वत की मांग उन्होंने 10,000 की थी और जब इसका सत्यापन कराया गया निगरानी से तो उसमें 20,000 रुपये की बात आई और आज 20,000 रुपये लेते हुए पुलिस और निरीक्षक सीमा कुमारी और चौकीदार बीरू पासवान को रंगे हाथ टाउन थाना से गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर के वी मार्ट मॉल के बेसमेंट स्थित सिटी स्कैन सेंटर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से मॉल और रेस्टोरेंट में धुआं फैलने पर अफरा तफरी मच गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अंदर फंसे दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। आग में लैब की महंगी मशीनें जलकर राख हो गई है और लाखों की क्षति हुई है। जैसे ही सूचना हमको प्राप्त हुई है, हम लोग 2-2.5 मिनट के अंदर इस ओपी पे आ गए हैं और आग बुझाने का काम हो गया है। लगभग हमारा 15 सदस्यीय दल जो था, पहले तो रेस्टोरेंट से 15 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया, जिसमें 2 बच्चे, 4 महिलाएं, अन्वेषक। जी, कितने वाहन का उपयोग किया गया सर? यहाँ लगभग 4 वाहनों का उपयोग किया गया और 15 अग्निशमन दल के कर्मी। कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं सर, कितनी छोटी गाड़ियाँ हैं? 3 बड़ी गाड़ियाँ लगी हैं इसमें। जी सर, छोटी गाड़ियाँ? 2 छोटी गाड़ियाँ। कारण क्या है सर, जो मतलब कारण क्या है उसका ये बताइए। किस कारण? शॉर्ट सर्किट से लगी है गाड़ी। किस चीज़ सर, कहाँ लगा था वो? अब ये तो हम नहीं बता सकते किसने सामान, जो भी सामान था हम लोग सुरक्षित बचाने का प्रयास किए हैं, लोगों का जान बचाने का प्रयास किए हैं। जो लगभग कितने घंटे आप लोग का ऑपरेशन चला? लगभग 1 घंटा। 1 घंटा चला और टोटल जान 15 लोगों की जान बचाई गई। जो ऊपर में रेस्टोरेंट में फंसे थे, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट।
अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।